बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बना रहे हैं मटर आलू पुलाव। उसके लिए मैंने चावल लिए, 3 पाव मटर लिए, गरम मसाला, आलू, एक अदर टमाटर, हरी मिर्चें, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, गरम मसाला वही, 3 अदर तेज़पात, 1 स्पून काला ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें 4-5, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 4 और दालचीनी। मैंने 2 अदद प्याज ली। इसको मैंने देगची में रखकर ऑयल डाला और उसमें मैंने 2 अदद प्याज ली। ऑयल डाल के इसको फ्राई करने को रख दी। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म है, तकरीबन ये अच्छे से फ्राई हो रही है। तकरीबन मैं सारी प्याज निकाल लूँगी। आधी प्याज निकाल दी है, तो थोड़ी बहुत मुझे लग रहा था कि साइड से नहीं हुई है, तो मैं अच्छी तरीके से भी इनको फ्राई कर लूँगी। मेरी प्याज फ्राई हो गई, मैंने निकाल ली। मैंने पहले तेज़पात ऐड करे, इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए भूना और इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। तकरीबन 1 मिनट के लिए आप गरम मसाले को इस तरीके से भून लेंगे ऑयल में। इसमें 1 अदद टमाटर, 2 अदद आलू और 4-5 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी इसमें। इसको मसालों को मैं भूनती जाऊंगी, मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मेरा ऑयल अच्छा सा गर्म है, मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। अब इसमें मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तकरीबन मेरा सारा 1.5 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन मसालों को मैं भून लूँगी। माशाल्लाह से रेड, येलो, ग्रीन, बहुत प्यारा कलरफुल हमारा मटर पुलाव बनेगा। अब इसमें तकरीबन मैं मटर ऐड कर दूंगी। आधा किलो जितने मटर थे इसमें ये निकले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 कप मटर है मेरी। इन सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इनको मिक्स करके तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद करके रख दूंगी ताकि मटर और आलू टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मैंने इसमें दही ऐड करा, 1 प्याली मैंने इसमें दही ऐड करा। इसको भून लूँगी। ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार लगती है। लाल चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। आज कुरैशी साहब की फरमाइश थी कि मटर पुलाव बनाना है। मैंने नमक ऐड करा इसमें, तो इसकी आज मैंने कुरैशी साहब की फरमाइश पूरी कर रही हूँ। इसमें मैंने जो प्याज ब्राउन करी थी वो डाल दूँगी मैं इसमें, और थोड़ी प्याज मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दिए। इसमें मैं पानी ऐड करा, तकरीबन 2 कप अभी ऐड कर दूंगी। और इस तरीके से पानी का आपको अंदाज़ा नहीं होगा, थोड़ा पानी डाल के, ताकि हमारा मसाला जल नहीं जाए। तो हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। अब चावल ऐड करने के बाद हम इसमें पानी का अंदाज़ा हमें अच्छा सा हो जाएगा कि इसमें पानी कम है या ज़्यादा है। तो तकरीबन इसमें पानी वैसे कम ही होगा। अब इसको हम चला कर देखेंगे। पानी तकरीबन मुझे कम लग रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर चमचा हमारा टाइट चल रहा है तो इसमें पानी कम है। तो मेरे पानी कम लग रहा था, स्पून चला के देखा, तकरीबन मैं 2 कप इसमें पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने चमचा अभी भी मेरा टाइट चल रहा है।
इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड दोबारा कर दिया। ये देखिए, अच्छा बनास्पति के लिहाज से थोड़ा सेला उसमें पानी कम ही ऐड होता है, क्योंकि हम पानी में भिगो भी चुके होते हैं। ये देखिए मेरा पानी परफेक्ट है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड करा। इसको मैं ढक्कन बंद करने के लिए चावल, ताकि मेरे वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तकरीबन चावल मेरे अच्छे से बॉयल होकर थोड़े गल गए, तकरीबन 1 कनी रह गई है। तो अब इनको हम दम में लगाएंगे। दम में लगाने से पहले अगर आप इसमें फूड कलर ऐड करना चाहें, तकरीबन ½ स्पून मैंने फूड कलर लिया और 2 स्पून मैंने पानी ऐड करा। आप चाहें तो नहीं कलर ऐड करें। वैसे कुरैशी साहब को कलर नहीं पसंद, मगर मैं अपने सारे व्यूवर्स का ख्याल रखती हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इससे मैंने कलर ऐड करा। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कीजिएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम में लगाने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद माशाल्लाह से मेरी खुशबू फैल गई पूरे घर में और मुझे पता चल गया दम लग चुके हैं चावल, और कुरैशी साहब को भी पता चल गया भूख लग चुकी है। मैंने इसके साथ लाल चटनी बनाई है। आप चाहें तो रायता, सलाद। देखिए मेरा माशाल्लाह से एक चावल अलग है। हम कलर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक साइड पे वाइट और एक साइड पे थोड़ा कलर करके इस तरीके से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।